तिहाड़ ने बहुत बुरे हालात देखे। मतलब सुकेश के लिए लिटरली ऑफिसर्स लड़ते थे कि मुझे इस जेल में पोस्टिंग दो या सुकेश की अब ट्रांसफ़र करो, बहुत टाइम हो गया, हमारी जेल में भेजो। अच्छा, मैं अपने दर्शकों को बता भी दूं कि सुकेश चंद्रशेखर एक महाठग, जिसने जेल में बैठे बैठे एक उद्योगपति की वाइफ के साथ 400 करोड़ से ज़्यादा की ठगी को अंजाम दे दिया। जैकलीन फर्नांडीज के साथ उसकी तस्वीरें वायरल हुई थी और ईडी का केस फिर जैकलीन फर्नांडीज पर आया। आप उसी सुकेश की आपने बात कवर स्टोरी कर रखी है इंडिया टुडे ने, मेरे पास वो कलेक्शन है। हाँ, तो सुकेश को लेकर क्या कहानी थी ये बताइए, कैसे? सुकेश का बात ये हुई कि आप हैरान रहेंगे कि मैं उस टाइम हेडक्वार्टर में ट्रेनिंग ब्रांच में था, तो खबरें तो सब पता चलती रहती थी। तो एक जेल से एक कैदी आया एंड सेज के सर आपको पता है कि एक नंबर जेल में एक आदमी है जो कि महीने के 1 करोड़ रुपए खर्च करता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं लिटरली खड़ा हो गया कि कौन बेवकूफ़ आदमी है भाई, 1 करोड़ रुपए क्यों खर्च कर रहा है। आप सोचिए 1 करोड़ रुपए, मतलब ये 20-21 की बात रही होगी, तो 1 करोड़ में तो सारा सिस्टम फ्लोट हो गया ना। ऊपर के सुपरटेंडेंट से लेके नीचे तक बड़ी कोशिशें हुई उस टाइम, हेडक्वार्टर ने उसको बड़ा पकड़ने की कोशिश भी की सब, मगर जो नीचे का जेल का पूरे अधिकारी थे वो सब उसके साथ कनाइवेंस थे। तो उनमें चीज़ें अब आप सोच सकते हैं कि क्या बताया, कैसे कर रहा था सुकेश, पूरा विस्तार से बताइए। वो ये था कि वहाँ पे 2 बिल्डर भाई बंद थे। कोर्ट ने उनको परमिशन दे रखी थी, मगर फंड्स, पैसा जो है वो सुकेश यूज़ कर रहा था और उन्हीं परमिशंस के बदौलत वो सारी अंदर सुविधाएं, बेड मंगा लिया, एसी आ गए, अपना फर्नीचर आ गया और खाने पीने का तो अमूमन बहुत ज़्यादा, बल्कि आप हैरान रहेंगे कि नॉनवेज तक एक बारी अंदर आ गया था। और जो ड्यूटी अफसर था, आप देखिए वो बेचारा हेड कांस्टेबल 15 दिन इतना परेशान रहा कि उसने जब जेल के उस सुपरडेंट को झूठी बोटियां बता के उठा के दिखा के देकर अखबार में लगाई कि सर देखिए ये नॉनवेज अंदर आया था जेल में और ये यूज़ हुआ, तो सुपरडेंट का ही कहना था कि रख दो, और बल्कि रख दो, इसको देखेंगे। और मज़े की बात, एक माहौल ऐसा बना दिया गया कि वो विसल ब्लोअर होके उसी को सफ़र कर रहे थे और उसी को दोषी करार दे रहे थे कि तू ये क्या कर रहा है भाई, क्यों कर रहा है बताओ। तो मतलब हाँ, और वो तो एक छोटा सा हेड कांस्टेबल था, मतलब अकेला पड़ गया बेचारा, मगर फिर बाय चांस कहीं ये बातें निकली, अखबार में उठी और उस वजह से फिर ऊपर दबाव आया और जब इसकी जांच पड़ताल शुरू हुई तो आप हैरान रहेंगे कि विदेशी पानी, महंगे एयरफोन्स, अच्छे महंगे शूज़, कपड़े, मतलब जो लग्जरी की आइटम्स थी वो सब वहाँ अंदर उनको पहुंच रहा था। बल्कि ये तो खुद मैंने उसको पकड़ा, जब डीआईजी के साथ हमने टीम बना के उसको कैच किया, बाहर उसकी गाड़ी में ही ये सब सामान निकला था। हाँ, नहीं, अब यही हमें बताइए किस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन मिली, किसके यहाँ रेड किया और क्या क्या मिला? ये रेड किया था हमने जेल नंबर 1 में, और तब था कि एक गाड़ी इनोवा थी, उसके अंदर बहुत सारा बॉक्स के अंदर बहुत सारा ईटेबल्स, इंपोर्टेड मटेरियल और ये सब सामान जो था, ये हमने बकायदा एक बड़ी लंबी सी लिस्ट थी, कम से कम 2-1 पेज की, वो सब चीज़ें तो कॉन्फिस्केट की गई और उनको बाद में वापस किया गया, ड्राइवर को रोका गया। तो वो सब चीज़ें थी कि आप समझ सकते हैं कि जब ऊपर वाले करने पे आते हैं तो वो सब चीज़ें आपस में फिर मैनेज कर लेते हैं। बट बिकॉज आई वाज द पार्ट ऑफ दैट टीम was searched and raided the things in जेल नंबर 1, सुकेश क्या? हाँ, सुकेश के यहाँ, और वो चीज़ें वहाँ ऐसे रहीं। उसके बाद धीरे धीरे फिर क्या हुआ कि वहाँ वो सुपरडेंट को बदल दिया गया, सुकेश को बदल दिया गया, मगर हैरानी की बात कि वही सुपरडेंट फिर से उसी जेल में पहुँच गया जहाँ सुकेश था, 7 नंबर जेल में। तो फिर वहाँ पे भी वही प्रैक्टिस शुरू हो गई, सब चीज़ें हो गई। कई तो एक अधिकारी ऐसे थे जो सुकेश का सामान ही ले जाके कैमरे में अंदर खाने का लेके आते दिखे उसके। तो बाद में उस पर इन्वेस्टिगेशन हुआ, सब कुछ एक सस्पेंड भी हुए, ये चल रहा था। मतलब सुकेश तिहाड़ जेल में था, उसकी वजह से जो डीजी तिहाड़ थे उनको भी भुगतना पड़ गया, और सुना 100 के लगभग जो पुलिसकर्मी थे वो ट्रांसफर, सस्पेंड हुए। कैसे क्या? और कॉलगल बुलवाता
लड़कियां आती थी, हीरोइन आते थे मिलने के लिए। ये बाद आप में तो थे एक ना उस वक्त। बाद में एक डीसीपी जो आई वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो उनके साथ में कुछ एक मॉडल एक दिन आई थी, आई वाज पोस्टेड एट दैट टाइम, 2-1 साल बाद आई थी। तो उन्होंने आके उस लोकेशन को, सब चीज़ों को आइडेंटिफाई किया कि हमें इसी जेल में ऐसे ऐसे बुलाया गया था, यहाँ ये लोकेशन सीढ़ियाँ थी या कमरा था। हालांकि वो 1-1.5 साल में वो सब चीज़ें चेंज हो गई थी। और तिहाड़ के नाम पे, तिहाड़ के इतिहास में एक काला अध्याय रहा कि आज तक जितने हमारे डायरेक्टर जनरल प्रिजन्स रहे, कोई मैक्सिमम सीपी जाते हैं, डायरेक्टर सीबीआई जाते हैं, मगर वो एक 21 और 22 का एक दौर रहा जहाँ पे डायरेक्टर जनरल प्रिजन्स सीनियर मोस्ट आईपीएस को गवर्नमेंट को सस्पेंड करना पड़ा।